हम लोग सीडीपी के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए एमसीक्यू करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए। पहला सवाल है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ऑप्शन है शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, वैयक्तिक विभिन्नता, पारिवारिक स्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का सी, वैयक्तिक विभिन्नता। अगला सवाल है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना, चरित्र। तो उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन को कहते हैं व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। दैट इज पर्सनालिटी, दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्न में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन, नवीनीकरण। किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो इसका आंसर है मार्गांतरीकरण। अगला सवाल है, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं क्या कहलाता है? मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या मानक विचलन। तो प्राप्तांकों का वह समूह जिसके नीचे के समूह आधा प्राप्तांक और ऊपर में आधा होता है वो कहलाता है मध्यांक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की एक प्रमुख विधि है। आकृति, स्तंभाकृति, गुम्फाचार आकृति, स्वलिखित आकृति। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कैसे करते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है स्तंभाकृति के द्वारा। अगला सवाल है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोया है। यह कथन किसका है? टिचनर का, उंट का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का। तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का किया, फिर चेतना का, यह बोला है वुडवर्थ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, साहचर्य के नियम है समानता के नियम, वैषम्य के नियम, समीपता के नियम, ये सभी साहचर्य के नियम हैं। ये सभी समानता भी है, वैषम्य भी है, समीपता भी है, ये सभी। अगला सवाल है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। अपने आप को, खुद को, सेल्फ लव, अपने आप को प्यार जो करता है उस प्रवृत्ति को कहते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। अगला सवाल है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। किसका कथन है? प्लेटो का, अरस्तू का, रूसो का, रॉस का। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, ये बोला है रूसो ने। अगला सवाल है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? बालक का। बालक ही नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे किसको भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? अभिभावक पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का भाव। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार की होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार होती है? सभी, उपरोक्त सभी। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, सभी। 140 से अधिक आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? मूर्ख, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो 140 से ज़्यादा आईक्यू बुद्धि लब्धि होगा वो प्रतिभाशाली होगा, ऑब्वियस है प्रतिभाशाली होगा। अगला सवाल है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया यह किसका कथन है? क्रो एंड क्रो, जेम्स ट्रेवर, रॉस स्किनर। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक क्रिया है, यह बोला है क्रो एंड क्रो ने। अगला सवाल है, प्रयास और मूल सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर, पावलोव। इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। अगला सवाल है, रुचि का संबंध इनमें से किससे है? योग्यता से, अवधान से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अवधान से। रुचि का संबंध अवधान से। अगला सवाल है, संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संप्रति से। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से।
अगला सवाल है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्न में से कौन सा? उत्तेजना आवर्ती सामान्य के निम्न में कोई नहीं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान है उत्तेजना। अगला सवाल है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग यह किसका कथन है? मैकडूगल, वुडवर्थ, रास ड्राइवर। वुडवर्थ इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, अभिप्रेरण के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। अभिप्रेरण के लिए आवश्यकता सही उत्तर है। ये था अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।